हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, इसी वीडियो में हम समझेंगे द रोल ऑफ एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन रिफॉर्मेशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी शिक्षा प्रणाली के सुधार में एनईपी की भूमिका को समझेंगे। यह हम पढ़ रहे हैं लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है नई शिक्षा नीति? भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार में एनईपी 2020 की भूमिका। भारत की शिक्षा प्रणाली दशकों से अनेक चुनौतियों का सामना करती आ रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, पारंपरिक पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षण और कौशल विकास का अभाव जैसी समस्याएं लंबे समय से मौजूद रही हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से वर्ष 2020 में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। यह नीति 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आई और इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली में समग्र सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त किया। यह नीति केवल शिक्षा की दिशा ही नहीं बदलती बल्कि इसका उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली तैयार करना है जो भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति के रूप में स्थापित कर सके। शिक्षा की संरचना में परिवर्तन 5+3+3+5 का स्ट्रक्चर बनाया गया। एनईपी 2020 ने पारंपरिक 10+2 शिक्षा प्रणाली को हटाकर नया 5+3+3+5 ढांचा प्रस्तुत किया। 5 वर्ष की प्रारंभिक अवस्था, 3 वर्ष की आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्लस कक्षा 1 और 2, 3 वर्ष की तैयारी अवस्था कक्षा 3 से 5 तक, 3 वर्ष की मध्य अवस्था कक्षा 6 से 8 तक और 4 वर्ष की माध्यमिक अवस्था कक्षा 9 से 12 तक। यह परिवर्तन बच्चों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के स्तर के अनुसार किया गया और जिससे उनकी समग्र समझ और सृजनात्मक को बढ़ावा मिलेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECCE एनईपी 2020 के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए समग्र प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बच्चों को खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोजपरक शिक्षण प्रदान करना, आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करना और प्रशिक्षित कार्यकर्ता नियुक्त करना। यह पहल बच्चों की नींव को मजबूत बनाकर आगे की शिक्षा को सुगम बनाती है। मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक जहां संभव हो कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्र भाषा होगा। यह बच्चों की समझ, रचनात्मक और सीखने की गति को बढ़ाता है, भाषी विविधता को बढ़ावा मिलता है। समावेशी और न्यायोचित शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को सभी वर्गों के लिए सुलभ और न्यायोचित बनाना है। इसके लिए विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, जनजातीय समूहों और लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन, मूल्य आधारित और नैतिक शिक्षा एनईपी 2020 शिक्षा को केवल ज्ञान का माध्यम न मानकर जीवन मूल्यों की शिक्षा भी मानती है। सहिष्णुता, करुणा, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, संवैधानिक मूल्य जैसे जीवन मूल्यों का समावेश, नागरिक जिम्मेदारियों और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना। ठीक। परीक्षा प्रणाली में सुधार, बोर्ड परीक्षा को रटने के बजाय विश्लेषणात्मक और वैचारिक सोच पर आधारित बनाया गया। ठीक है। और छात्रों के सर्वांगीण मूल्यांकन के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लागू होगी। स्वयं मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और शिक्षण मूल्यांकन के माध्यम से समग्र दृष्टिकोण। 7 पॉइंट जो है, पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन किया गया। एनईपी 2020 में पाठ्यक्रम में यथासंभव संक्षिप्त, रुचिकर और कौशल आधारित बनाने पर बल दिया गया है। रचनात्मक, आलोचनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डिजिटल साक्षरता और जीवन कौशल पर बल दिया गया है। कक्षा 6 से ही कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है। बहुविषयक विकल्प और लचीलापन, अब छात्र विज्ञान, वाणिज्य, कला आदि धाराओं में सीमित न रहकर विषयों का स्वतंत्र रूप से चयन कर सकते हैं। इससे छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। उच्च शिक्षा में भी लचीलापन जैसे बहुवर्षीय पाठ्यक्रम, प्रवेश निकास विकल्प, क्रेडिट बैंक आदि की व्यवस्था। शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार के लिए वर्ष 2030 तक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बेड अनिवार्य। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCERT द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण को मानकीकृत करना। निरंतर व्यावसायिक विकास और डिजिटल प्रशिक्षण को प्राथमिकता। डिजिटल शिक्षा और तकनीकी एकीकरण एनईपी 2020 डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रणाली को डिजिटल रूप में परिवर्तन करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला की स्थापना। ठीक है। और जैसे प्लेटफॉर्म का विकास, जैसे EPG पाठशाला जैसे प्लेटफॉर्म का विकास भी किया गया। हाइब्रिड शिक्षण प्रणाली को बढ़ावा, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान। छात्रों को व्यावसायिक कौशल और इंटर्नशिप का अनुभव मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विविध पेशेवर विकल्पों की जानकारी। उच्च शिक्षा में सुधार,
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में भी कला, भाषा, सामाजिक विज्ञान के कोर्स और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीयकरण, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति है, भारतीय छात्रों को वैश्विक मानकों की शिक्षा मिल सकेगी। क्रियान्वयन की रणनीति, केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थान सभी मिलकर नीति लागू करेंगे। नीति के विभिन्न पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से 2040 तक लागू करने का लक्ष्य है। ठीक है, कंक्लूजन है, एनईपी 2020 केवल एक शैक्षिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह दृष्टिकोण है जो भारत के भावी नागरिकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा, रचनात्मक, नैतिक और कौशल युक्त बनाने का प्रयास करता है। यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक युगांतकारी परिवर्तन की नींव रखती है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया गया तो यह नीति न केवल भारत की शिक्षा गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएगी, बल्कि भारत को ज्ञान की महाशक्ति भी बना सकती है।